बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू जनाब फूड्स। हमेशा की तरह अपनी जनाबी सब्ज़ी की रेसिपी के साथ, जो कि आज की रेसिपी है करेला और शिमला मिर्च की रेसिपी है। ना सिर्फ यूनिक सब्जियों का कॉम्बिनेशन है, बल्कि ये टेस्ट में भी बहुत ही यूनिक है। आप इसके टेस्ट को एंजॉय कर सकेंगी किस तरह से, जब आप वीडियो को फुली देखेंगी तो आप इसके टेस्ट को भी फुल एंजॉय करेंगी कि कैसी बनी है ये सब्ज़ी। और फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस सब्ज़ी का टेस्ट कैसा लगा। हस्बे रवायत करेला को साफ़ करने के बाद नमक लगा के थोड़ी देर के लिए रखा और धोने के बाद इसको फ्राई कर लिया। यहाँ पे एक टिप इस सब्ज़ी के लिए शेयर करती चलूँ कि नॉर्मली हम जो करेला है उसको डीप फ्राई करते हैं। इसको हमें डीप फ्राई नहीं करना, लाइट ब्राउन करने के बाद निकाल लेना है। और उसके बाद बारी है शिमला मिर्च की। मैंने इसको लंबाई की शेप में कट किया है, आप जिस शेप में चाहें कट कर सकती हैं। और इसको भी उसी ऑयल पे फ्राई करूँगी और इसको भी तब तक फ्राई करूँगी कि जब तक इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और जो इसकी स्किन है उसके ऊपर हल्का हल्का सा फ्राइंग का निशान बनना शुरू हो जाएगा और साथ ही बहुत ही खूबसूरत खुशबू भी आना शुरू हो जाएगी। अगर आप भी वेजिटेरियन हैं और वेजिटेबल्स की नई नई रेसिपीज़ की खोज में रहती हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि वीडियो को देखने के दौरान ही जनाब फूड्स को सब्सक्राइब कर लेना होगा, ताकि जैसे ही नई नई सब्जियों की वेरिएशंस अपलोड हों तो आपको फ़ौरन से नोटिफिकेशन मिल जाए। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक और बात को शेयर करती चलूँ कि इस सब्ज़ी में जो करेला यूज़ हुआ है वो बिल्कुल भी कड़वा नहीं बना है। बहुत ही मज़े की और टेस्टी सी सब्ज़ी बनी है, तो मैंने सोचा मैं अपनी यूट्यूब की फैमिली के साथ शेयर करती हूँ। तो सिर्फ़ और सिर्फ 3 और 4 मिनट के दरमियान जो थोड़ा सा फ्राई करने के दौरान आप देख सकती हैं कि शिमला मिर्च की क्या कंडीशन थी। निकाल लेने के बाद 2 अदद मैंने प्याज लिए जिनको बिल्कुल रफली चॉप किया। और यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मैंने यूनिक यूज़ किए हैं, जो कि आम तौर पे ना ही शिमला मिर्च के लिए यूज़ होते हैं और ना ही करेला के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन जब इन दोनों को मिक्स करके बनाया और साथ में उस थर्ड चीज़ को भी ऐड किया तो उसने इसके टेस्ट को बहुत ही इन्हेंस किया है। और प्याज को भी इसी ऑयल पे फ्राई करेंगे और तब तक फ्राई करेंगे कि जब तक कि बिल्कुल नरम ना हो जाए। साथ ही मैंने 4 से 5 अदद फ्रेश सब्ज़ मिर्च और 1 अदद टमाटर को भी बिल्कुल रफली चॉप करके डाल दिया। और हमेशा की तरह बहुत ही बुनियादी इंग्रेडिएंट्स, बल्कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और मसाला जात के साथ हमेशा की तरह ये सब्ज़ी बनेगी। और आप भी ऐसी ही जो सस्ती सस्ती सब्जियों को एंजॉय करना चाहती हैं तो जनाब फूड्स को फॉलो करती रहिए। आधा चम्मच हल्दी, सुरख मिर्च और नमक डालने के बाद बस अब इसकी अच्छी तरह से भुनाई होगी और तब तक भुनाई होगी कि जब तक टमाटर का बिल्कुल पेस्ट ना बन जाए और जो सब्ज़ मिर्च है वो भी बिल्कुल फुली फ्राइंग हो जाएगी और प्याज बिल्कुल नरम होकर मसाले की सूरत में आ जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो देखने के दौरान ही लाइक लाजमी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि आपको जनाब फूड्स की रेसिपी और स्पेशली जो आज की करेला और शिमला का कॉम्बिनेशन की सब्ज़ी है वो आपको कैसी लगी। गर्मी का मौसम हो और उसमें करेला ना बने ये नहीं हो सकता। हर घर में करेला बनता है, बल्कि वीक में हर वीक ही इसकी बारी आती है। तो क्यों ना कुछ इसके टेस्ट को चेंज किया जाए, इसकी रेसिपी को चेंज किया जाए और रवायती टेस्ट से हट के जो है करेला की सब्ज़ी बनाई जाए। तो इस रेसिपी को ज़रूर इंजॉय कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा, जो कि बहुत ही टेस्ट भी देगी, एक नया जायका देगी। जैसे ही प्याज भी बिल्कुल नरम हो गया और टमाटर का भी पेस्ट बन गया तो उसके साथ ही मैंने जो फ्राई किए हुए करेले थे और शिमला मिर्च थी इसको भी ऐड कर दिया। और इसको ऐड करने के बाद इसके अंदर इसकी बहुत अच्छी तरह से बुनाई करूँगी और तब तक कि जब तक देखें ऑयल ना नज़र आना शुरू हो जाए। बिल्कुल बड़ी अच्छी से इसकी दोबारा से बुनाई करने के बाद अब बारी है हमारे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की, जो कि इन दोनों के टेस्ट में मर्ज हो के बहुत ही यूनिक टेस्ट देगा। इसमें जाएगा 1 कप के बराबर दही, जो कि इस रेसिपी को बहुत ही प्यारा टेस्ट देगा। और सारे सब्ज़ी को और दही के मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर देने के बाद जो है वो मैं 5 मिनट के लिए बिल्कुल स्टीम दूंगी। और स्टीम के दौरान जो आंच है वो बिल्कुल स्लो होगी। ठीक 5 मिनट के बाद जब इसकी स्टीम को हटाएंगे तो इस कंडीशन में हमारी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार होगी। और आप देख सकते हैं कि हमारी सब्ज़ी बिल्कुल भी पैंदे के साथ चिपकी नहीं है। इसकी वजह क्या थी कि जो फ्लेम है वो बिल्कुल स्लो थी। जितनी पे हम स्टीम के लिए रखते हैं बिल्कुल उतनी ही फ्लेम रखिएगा, तो ऐसे ही परफेक्ट सब्ज़ी को एंजॉय कीजिएगा।
मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।